कुछ चीजें जब समझ आती हैं और कुछ टाइम होता है, ठीक है, तो उसी टाइम के ऊपर बैठते हुए अगर हम कुछ चीजों को शेयर अप करते हैं तो इंस्टेंट मार्केट का एक टाइम होता है। तो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम लग चुका है हमारे पास। राइट नाउ हम इसको डबल बॉटम कंसिडर करते हैं। और डेट रेंज के ऊपर अगर हम जाते हैं या प्राइस रेंज पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक रेंज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये एक हमने रेंज इधर क्रिएट कर दी है इस तरह से। चाहे तो आप अपनी आसानी के लिए इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको जो है ये ज्यादा खूबसूरत नजर आए क्लियरली। आप चाहे तो इसके अंदर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, प्राइस रेंज कर दें, डेट रेंज कर दें, डेट एंड प्राइस रेंज कर देते हैं। तो जो एक बॉटम होता है मार्केट का, हम मार्केट के बॉटम से लेकर, ठीक है, ये इस तरह से रेंज एक क्रिएट होती है। तो आपने मार्केट का जो मैक्सिमम एक बॉटम होता है, बॉटम से मैक्सिमम कोशिश करनी है $3 या $4 के दरमियान में एक रेंज बना लेनी है। मार्केट अगर यहाँ पे अपना फर्स्ट बॉटम ले चुकी थी 4 घंटे के अंदर, तो सेकंड दिन दोबारा भी मार्केट ने अपना उसी एंगल के ऊपर एक बॉटम दिया जो कि 18-19 का बॉटम था। और जो एक स्पाइक लेवल था, यानी लेवल से थोड़ा सा मार्केट जो नीचे आई थी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 18-17.4 या आप 18-17 कह सकते हैं, यानी $2 की मूव थी। अब मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट यूजर क्या करते हैं कि लेवल देखा, लेवल देखने के ऊपर फौरन धड़ाधड़ यहाँ पे बाय लगाना शुरू कर दी, यानी 18-19 के ऊपर या 18-18 के ऊपर बाय लगा दी। और स्टॉप लॉस बड़ा क्लोजली इधर सेट कर देते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है तो हम फौरन। आवाज मेरी क्लियर है? मुझे मैसेज कर दें यहीं, टेक्स्ट मैसेज कर दें। सुभान भाई आप अगर एंटर हैं तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें ताकि आइडिया हो जाए। ओके इमरान साहब आप बता दें आवाज क्लियर है तो काइंडली चैट कर दें। जी ओके हो गया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे अब बताने का जो मेरा एक मकसद था वो सिंपली ये था कि हम अपनी बाय की ट्रेड लेते हैं यहाँ से और स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं इस एरिया के ऊपर। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए, कम से कम प्राइस रेंज आप अपनी एक बनाएं जो आपके सामने हो। आप कम से कम इतनी प्राइस रेंज जरूर रखें कि मार्केट अगर रिवर्सल स्पाइक बैक लेती भी है और स्पाइक बैक लेने के बाद दोबारा अपने लेवल के अंडर यानी लेवल के ऊपर आ जाती है, तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हिट ना हो। लेवल पे पोजीशन लेना और लेवल के ऊपर मार्केट को ग्रिप करना, ये एक समझदारी है। अब लेवल का अगर तो आउटपुट देखते हैं लेवल के हवाले से, तो एक हमारे पास ये लेवल बन रहा था। अगर इस लेवल का बॉटम हम देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास लेवल का एक बॉटम था जहाँ पे मार्केट की प्रीवियस कैंडल 4 घंटे की हिट हुई, देन नेक्स्ट कैंडल बनी और मार्केट बूम होगी। सेकेंडली अगर इसी लेवल को दोबारा देखते हैं तो मार्केट वन टाइम टू टाइम यहीं पर हिट हुई और यहीं से मार्केट अपसाइड मूव होगी। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो चीज समझने वाली है वो आपको 1 मिनट के अंदर कहानी समझ आएगी। रीसेट द चार्ट करेंगे, रीसेट करने के बाद अब प्राइस रेंज 1 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी रेंज कितनी जबरदस्त बन रही है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेंज है यहाँ पे। जो नए यूजर आने वाले हैं वो माइक म्यूट करते जाएं ताकि मैं अपनी बात क्लियर कर सकूं। अब इसी चीज को देखने के लिए अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर भी हमें जो चार्ट का एक व्यू है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर अप होता है।
दोबारा अगर मार्केट अपनी रेंज लेती है और अगेन इस रेंज के ऊपर आती है तो हम यहाँ से अपना इजीली बाय करेंगे, और मैक्सिमम हमारा जो स्टॉप लॉस का एक एरिया रहने वाला होता है, हम स्टॉप लॉस के एरिया को मैक्सिमम बॉटम के ऊपर सेट करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट का चार्ट इस टाइम पे राइट नाउ क्या कहता है कि हमारी कुछ भी इस साइड से इस डायरेक्शन से ट्रेंड लाइन अभी इस टाइम पे नहीं बन सकती। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं मिनिमम बॉटम के ऊपर से, और ट्रेंड टू ट्रेंड भी हम अगर चलते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड ड्रॉ होगी। जाना भी आती चली गई। चलो चला। ठीक है, ये हमारे पास एक फर्जी जो है इधर ट्रेंड ड्रॉ हो चुकी है। दोबारा अगर 15 मिनट की कैंडल को देखते हैं इस टाइम पे, तो न्यू कैंडल बन चुकी है जो कि तकरीबन अभी से स्टार्ट हुई है। बैक टू बैक अगर कैंडल की बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ से एक टॉप बूम किया जो ये लेवल था। इस लेवल के ऊपर ऑल्ट एच अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लेवल ड्रॉ हो जाता है। अब लेवल को ड्रॉ करने के लिए आप हर प्रीवियस कैंडल की जो एक टॉप है उसके ऊपर देखते हुए वहां पे आप अपने लेवल को ड्रॉ कर देते हैं। सिंपल इन शॉर्ट। नेक्स्ट फर्दर जो कैंडल है हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं कि नेक्स्ट फर्दर जो कैंडल्स है अगर हमने बाय की हुई है तो बायर्स का जोर कितना है। तो बायर्स की तरफ से आने वाला जो एक जोर होता है वो हम अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर प्रीवियस कैंडल से टॉप कैंडल अपसाइड क्लोजिंग ले रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स का जोर ज्यादा है। तो मार्केट एक दफा सेल लेने के बाद आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी, बट आप अपने लेवल के ऊपर स्ट्रांग रहेंगे। जो आपने एक मेन अपना लेवल ये लगा के रखा हुआ है, यहाँ से आप अपनी बाय लेकर चल रहे हैं, तो आप अपने लेवल को इनफ कहकर चलेंगे मार्केट के अंदर। तो जब भी आप एंट्री लेते हैं इस लेवल पे जो कि तकरीबन 18-23 या 18-24 का लेवल था, 18-23-24 के लेवल के ऊपर जब आप एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली एंट्री लेने के बाद मार्केट अगर यहाँ से बॉटम करती है तो ये हमारे पास लेवल है। प्रीवियस कैंडल बिहेवियर आपने नहीं देखा, जब तक आप प्रीवियस कैंडल बिहेवियर को नहीं मान के चलेंगे, बैक टू बैक बॉटम टू बॉटम भी अगर आप चलते हैं तो एक दो टू टाइम यहाँ पे डबल बॉटम लग चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट नेक्स्ट फर्दर जो है वो बाई की तरफ मूव करेगी। तो हमेशा एक चीज का आपने ख्याल रखना है, एक तो अपनी ट्रेंड लाइन लगा के आपने चलनी है, सेकेंडली मार्केट का जो आपका लेवल होगा आप अपने लेवल को मान के चलेंगे। ये एक इन शॉर्ट सी चीज है। 5 मिनट की बात करते हैं। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने यहाँ पे बाय अपनी ली हुई है इस एरिया के ऊपर, वो बाय करके कोशिश करें कि $2 से $3 की मूव के ऊपर अपनी इक्विटी को साथ साथ ग्रो करें। अब जिनकी तो बाय टॉप से लगी है, यानी 23 या 24 या 25 के लेवल से अगर जिनकी बाइज लग चुकी हैं, क्योंकि 25 का लेवल बन रहा था। अब जिनकी भी बाय यहाँ पे लगी है, मार्केट बॉटम आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप डर के यहाँ पे अपनी बाय निकाल लेते हैं। यही तो टाइम होता है होल्ड करने का, क्योंकि मार्केट अपने लेवल पर आ चुकी है। अगर 25 पे बहुत भी ज्यादा अगर हम एक्साइटेड हैं कि यार ये हमारे हाथ से मूव निकल ना जाए, हमने यहाँ पर बाय जरूर करनी है, हमने यहाँ पे ट्रेड जरूर करनी है, जरूर देनी है, हम मिस ना कर दें, तो आप अपने अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक कितनी ट्रेड लें कि आपका अकाउंट अगले आने वाले $100 या गोल्ड की $50 की मूव के ऊपर सरवाइव कर सके। राइट नो मार्केट चल रही है 18-21.5 के ऊपर। 18-21.5 में से अगर आप 50 निकालते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो 17-70 की होगी, $50 के डिफरेंस को देखते हुए, या 72 की होगी। मार्केट के एक बड़े लेवल की अगर हम बात करते हैं, जो एक लॉन्ग हमारे पास लेवल बनने वाला है, जो कि हमें 4 घंटे के चार्ट के अंदर क्लियर होगा। तो ये हमारे पास एक लेवल बन रहा था यहाँ पे जो कि 25 का लेवल था। 25 के लेवल को देखते हुए हमने यहाँ पे अपनी बाय को कंसिडर किया। देन ये हमारे पास S&D का एरिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन जो हमारे पास है वो इस टाइम पे राइट नो ये बन रहा है, और मैक्सिमम 18-13.8 का एक एरिया जहाँ पे मार्केट फ्लैच कर सकती है। लोअर ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस टाइम पे कोई भी बॉटम या लोअर ट्रेंड लाइन इस एरिया के ऊपर नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप इस एरिया के अंदर अपनी इक्विटी को थोड़ी थोड़ी मूव के ऊपर कवर अप करें। कैसे? मार्केट हमेशा हमें टाइम देती है, एक दफा लेवल पे आएगी, टॉप जाएगी, टॉप पे ऊपर आप हमेशा सेल लेंगे, और लेवल टू लेवल। इसी तरह मार्केट जब बॉटम आती है, हाफ क्वार्टर या हाफ बॉटम आती है जो कि 18-20 का एंगल है, और मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है,
तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम मिस कर जाते हैं 18-20 पे बाय को। तो कोशिश रहती है कि 18-23-6 या 18-24 चला गया बाय पकड़ ले। तो होता है कि मार्केट अब टेस्ट करती है और टेस्ट बैक करने के बाद वो दोबारा से अंडर लेवल आ जाती है। लोअर लेवल के अपर लेवल रहती है और ऊपर का जो टॉप का लेवल है उसके अंडर आ जाती है। इन बिटवीन होता क्या है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोर्शन के अंदर अपना लॉस बियर करके चल रहे होते हैं। तो मार्केट हल्का सा यहाँ से ग्लिच करेगी, हल्का सा पॉइंट देगी, जिस तरह ये मार्केट थोड़ी सी नीचे हुई तो हम फौरन डर के या तो अपनी ट्रेड निकाल देते हैं या हेज कर देते हैं। ये वो फ्रेम है, ये वो टाइम है जहाँ पे आपको हिम्मत करनी पड़ती है। यहाँ पर भी अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, अपनी ट्रेड को मजबूत नहीं रखेंगे और कॉन्शियस नहीं रहेंगे अपने क्लिक के ऊपर, तो आप डेफिनेटली लॉस लेकर जाते हैं। मैं इसीलिए स्टॉप लॉस का कोई भी एरिया नहीं बताता। मेरी हमेशा जब भी ट्रेड होती है मैं अपनी उतनी ही ट्रेड को लेकर चलता हूँ जितना मेरा अकाउंट बियर कर सके $100 नेगेटिव मूव के ऊपर। मजीद आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट का चार्ट दोबारा लेवल को हिट करेगा जो कि टॉप का हमारा 18-22 का लेवल है। 18-22 के लेवल को हिट करने के बाद दोबारा बॉटम करेगा और ये हमारी फर्जी एक ट्रेंड लाइन है, लोअर ट्रेंड लाइन। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हिट करने के बाद दोबारा से यहीं से मोमेंटम बनाते हुए एकदम बाई की तरफ निकल जाएगी। ये सिंपल सा एक सिनेरियो है। दूसरी चीज अपने माइंडसेट में ये रखें कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है, अगर आपकी इक्विटी है ऑलमोस्ट $500 की, तो $500 के ऊपर आप उसकी एक तकसीम बना लें। तमाम लोग अपना कैलकुलेटर निकालें। 500 डिवाइडेड बाय 5 करें तो $100 की आपके पास एक मूव रहती है। तो अगर आप 18-25 पे आ जाते हैं, 25 पे आप 0.01 की ट्रेड लें, मार्केट बॉटम आती है, हाफ क्वार्टर आती है, आप 0.02 फिर ले लें। मैक्स आपके लेवल पे जाती है, आप 0.02 एक और ले लें, यानी 0.05 की मुकम्मल आपकी ट्रेड रनिंग होनी चाहिए। 18-30 पे भी जाके अगर आप अपनी मुकम्मल ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो ऑलमोस्ट $7 का डिफरेंस ये आपको मिलता है। अगर $7 के डिफरेंस के ऊपर भी आप एग्जिट करते हैं विद प्रॉफिट, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है वो तकरीबन $35 बनेगा। और $500 के ऊपर $35 की जो एक आउटपुट रहती है, उसको हम परसेंटेज में अगर कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 7% बनती है। तो ऑल ओवर कैपिटल के अंदर आप अगर 7% ले रहे हैं एक दिन के अंदर, 20 दिन मार्केट चलती है, आप जस्ट खाली 15 दिन भी अगर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो $105 बनते हैं ऑलमोस्ट। यानी 15 दिन के अंदर डेली का 7% के हिसाब से आप अगर चलते हैं तो $105 के करीब आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो गेम आ जाती है, टोटल गेम फ्रेम जो है वो आपके कैपिटल के ऊपर और आप जो एक आउटपुट ले रहे हैं अपने कैपिटल पे, उस पर डिपेंडेड होती है। फॉरेक्स कभी भी आपके अकाउंट को वॉश नहीं करेगी, ये बात अपनी जहन में रखें। फॉरेक्स कभी भी आपके अकाउंट को वॉश अप नहीं करती। हमारा अकाउंट वॉश होता है सिर्फ हमारी लॉट साइज पे। फॉर एग्जांपल, हम अगर यहाँ पे जाके 18-23 पे जाके $500 के अकाउंट के ऊपर 0.10 की दो ट्रेडें ले लेते हैं और मार्केट बॉटम कर जाती है ऑलमोस्ट 19 तक, यानी 25 से 19 तक या 24 से 19 तक $5 का एक डिफरेंस है। तो $500 के ऊपर हमारा दो ट्रेड्स के ऊपर जो लॉस रनिंग चल रहा होता है वो $100 है। कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप आंखें बंद करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो इंतजार करना, मार्केट को प्रॉपरली उसके जोन तक आने देना, कहाँ से आपने बाय करना है और कहाँ पे आपने आउट करना है। अगेन एक चीज सुन लें, मार्केट मिनिमम बॉटम पे आई, आपने यहाँ से अपनी बाय ली हुई थी, आप स्टक हो गए, मार्केट मिनिमम बॉटम पे आती है, यहाँ से आप अपनी ट्रेड्स लें, ट्रेड्स लेने के बाद यहाँ से आप अपना कम से कम जो एक फर्जी लेवल बन रहा है जो कि 18-22 के ऊपर आप अपनी कुछ ट्रेडों को निकाल कर अपनी इक्विटी को दोबारा से ग्रो कर लें। $100 के लॉस पे अगर आप यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप एक छोटा सा रिस्क अगेन ले सकते हैं। 0.15 की भी अगर आप ट्रेड लेते हैं 19 के ऊपर भी और 22 पे निकालते हैं और $3 की मूव है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आप $45 का प्रॉफिट अपनी इक्विटी में एड अप करते हैं। और इसी तरह अगर आप $100 के लॉस में हैं तो $55 का आपके पास जो रनिंग लॉस है वो रह जाएगा। मार्केट अगेन अगर यहीं से ऊपर जाती है तो वो भी क्लियर होगा और आपका टीपी एरिया जो है यानी 18-30, 28 या 29 वो भी कवर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा सेशन था, इस चीज़ को फॉलो अप किया करें और घबराना नहीं है ट्रेड करते हुए। अगर तो एनालिसिस आपका परफेक्ट है और ग्रुप में जो मैं आपको लर्निंग्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करके चलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू।
आज का सेशन यहीं तक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकता है या पूछ सकता है, कोई चीज़ नहीं समझ आई। जी नसीर अहमद साहब, आप कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर लें। सर ये पूछना था कि मार्केट ने अब यानी कि स्लो स्लो ही मूव ले रही है, तो अब इसकी अप की जाएगी कि ये डाउन की जाएगी मूव? आपके ख्याल में आपका अच्छा। एनालिसिस क्या कहता है? अच्छा देखें, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आज से 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला या 10 साल का एक एक्सपीरियंस रखने वाला जो एक एक्सपर्ट है, उसको भी नहीं पता कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। मार्केट हमेशा ड्राइव करती है अपनी मर्जी से। हम मार्केट के ऊपर अपनी सिर्फ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, प्रीवियस लेवल को देखते हुए और रीसेंट जो एक सिचुएशन है उसको देखते हुए। ऑलमोस्ट मार्केट ने बैक लिया, बैक लेने के बाद मार्केट टॉप गई, टॉप से फिर दोबारा मार्केट बॉटम आई, तो बैक टू बैक डबल बॉटम यहाँ पे लग चुका है। तो हम इधर एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट बाय जाएगी अपने फर्स्ट लेवल के ऊपर। देन दोबारा अगर नीचे जाती है आप फिर से बाय पकड़ें, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, लेवल टू लेवल निकले, थोड़ा थोड़ा करके बनाए। अगर छोटी ट्रेड है आपकी, आप उसको लॉन्ग पे छोड़ सकते हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हुए। ओके सर, थैंक यू। मजीद किसी का कोई सवाल है तो? अच्छा, मजे की आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सर जी हमें बताएं कि अब हम क्या करें, बाय करें या सेल करें। तो मार्केट में अगर आपका डेली का कोटा पूरा हो जाता है, 1-2% आपने पूरा कर लिया है, तो देन आप मार्केट से एग्जिट करें। आज के दिन अगर मार्केट की न्यूज़ देखते हैं तो 9 बजे तक की फाइनल न्यूज़ थी और वो मुकम्मल हो चुकी है। पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, नेगेटिव न्यूज़ भी थी, मार्केट ने जितना अपना हलचल करना था वो मुकम्मल हो गया। देन अभी मार्केट का जितना भी मूव रहेगा वो टेक्निकली है, और टेक्निकली मूव हमेशा मार्केट की जो है वो लेवल टू लेवल ही होती है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। जी दानी, आप अनम्यूट करें, आपको रिक्वेस्ट आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक चीज ये तो पूछनी थी कि आपने इसका अगर ये 18 20 18 अपन 18 का जो लेवल है इससे सर नीचे लेवल जो है वो सर अपन कौन सा बनता है कि मार्केट अगर वहां पर भी अगर अपन जाती है तो हम वहां से भी एक बाइक का अपन पेंडिंग ऑर्डर लगा ले वहां पर। ठीक हो गया। पेंडिंग ऑर्डर जो है ना, पेंडिंग ऑर्डर ये मौत है अकाउंट के लिए। आप जब भी ट्रेड करेंगे इंस्टेंट करेंगे और अपने सामने लाइव बैठ के करेंगे, मार्केट आपको डेली का 5 से 10% आराम से दे सकती है लेवल टू लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जी एक पेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 17:30 के ऊपर मेरा लेवल लगा हुआ है, प्रीवियस नजर आ रहा है, डबल बॉटम है यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जी का। जी मजीद अगर जी हम जी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो 17:31-32 का लेवल है। हम 17:31-32 के लेवल से यहाँ से बाय एक अच्छी शानदार बाय कर सकते हैं। मार्केट अभी 18:20 चल रही है और 18:31 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट $90 का डिफरेंस है इस टाइम पे। सर वो तो बहुत अपना ज्यादा है ये तो, लो बन जाएगा। तो अपना इससे पहले कोई नहीं अपना जो लेवल है इससे पहले का जो मसला कि जैसे कि अपन अपन 1809 का या 1810 का लेवल वो नहीं सर इतना 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 पावरफुल है। अच्छा, इसके लिए ना लेवल बनाने के लिए हमने मार्केट का बिहेवियर देखना होता है कि मार्केट अपना बिहेवियर कहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अब जिस तरह मार्केट के अंदर अभी राइट नाउ जो एक बिहेवियर चल रहा है, प्राइस एक्शन अगर आप ओपन करके यहाँ पे एक रेंज लगाते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये एक बिहेवियर था। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, ये अब एक बिहेवियर है। जी अब ये बिहेवियर ना मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को नहीं पता, बट जब मार्केट अपना बिहेवियर अप एंड डाउन यहाँ पे अगेन एंड अगेन लेवल टू लेवल करेगी
तो देन जाके हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमने कहाँ से क्या करना है। मार्केट अगले आने जी वाले हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपना बिहेवियर और अपना रुख चेंज करती है। हम फर्जी अपनी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन है कि मार्केट यहाँ से अगर बॉटम करती भी है तो अगेन यहाँ तक आएगी। ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, नेक्स्ट जी हमारे पास जो एक लेवल रहने वाला है वो ये, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और दूसरा लेवल को भी ब्रेक करेगा, फिर तो मार्केट फॉल करेगी। फॉल कहाँ तक करेगी, उसके लिए हम अपना प्रीवियस कोई ना कोई लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के अंदर प्रॉपर एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुके। लेवल की बात करें तो ये मार्केट की एक कैंडल है इस टाइम पे राइट नाउ, जो कि 18-13 है। जी थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं तो ऑलरेडी ये लेवल हमने अपना लगाया हुआ है जो कि 18-18 का लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने अपना अगेन बाय करने की ट्राई की। मार्केट मिनिमम कहाँ से उठी, 1787, और मैक्स कहाँ पे गई, 1818। तो कितना डिफरेंस लग गया, 35 ऑलमोस्ट। जी $35 की ये मूव लगी यहाँ से यहाँ तक, और मार्केट टकराने के बाद यहीं से दोबारा से नीचे आ गई, जो कि एक लोअर ट्रेंड लाइन थी। लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट परफॉर्म कर, जी दोबारा ठीक हो गया। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से अपसाइड गई। अभी अगर देखते हैं तो मार्केट ट्रेंड लाइन से चेंज है, ठीक है। तो मार्केट दोबारा जी उठती मैसेज के आगे आती जाएगी। जैसे यहाँ पे ट्रेंड एंड हो चुका था, वो ये लेवल था 1892। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये फिर 1900 की रेंज के अंदर ट्रेंड जाना शुरू हो जाएगी, 19, 20, 25, 30 इस तरह से। तो मार्केट अब यहाँ से दोबारा अगर मूव लेती है किसी भी वे में, तो मैक्सिमम जो इसकी मूव फाइनलाइज और ब्रेक लगेगी वो 1891 है। ये एक प्रिडिक्शन है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी ठीक हो गया सर। सर क्या ओके हो गया, प्रेडिक्शन है, मजीद दोबारा किसी का बताइएगा कोई आप। नहीं, मुझे नहीं समझ आई किस लिहाज से। मैंने कहा प्रेडिक्शन क्या आपकी कह रही है, मार्केट कहाँ तक जाएगी? मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मार्केट अपने लेवल टू लेवल परफॉर्म करती है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक पोर्शन है उसके अंदर 5 बिल्डिंगें हैं, और एक बंदे का टारगेट है उसने आखिरी मंजिल तक जाना है, सबसे ऊपर टॉप पे जाना है, तो वो 2 मंजिलें चढ़ के अगर थक जाता है, उसको प्यास लगती है और पानी पहली मंजिल पे पड़ा हुआ है, तो वो ऊपर से पहले नीचे आएगा, पानी पी के फिर तीसरी मंजिल तक जाएगा। जी सर यानी बिल्कुल। मार्केट नीचे आई, नीचे से ऊपर गई सेकंड लेवल तक, तो मार्केट जी ने 5th फ्लोर जाना था। मार्केट थक गई या मार्केट को थका दिया गया, मार्केट दोबारा नीचे आई, हाथ लगाया, एक्सपेक्ट करते हैं कि अब दोबारा से ऊपर मूव करेगी। ये प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, लेवल टू लेवल। ठीक है सर। मजीद किसी का कोई और सवाल हो? चलें सेशन एंड करते हैं। बाकी एक चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि जब भी ग्रुप के अंदर जो भी एक लेवल या पॉइंट दिया जाता है, तो कोशिश किया करें कि उस टाइम के ऊपर आप उसको लेकर चलेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब पॉइंट दे दिया जाता है तो वो अगले 10 से 15 मिनट के लिए भी वैलिड नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 सेकंड के लिए वैलिड होता है। मार्केट ने अपनी अगर मूव दे दी, मार्केट अगर मूव से निकल जाती है, तो फिर वो पॉइंट वैलिड नहीं रहता। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी एक पॉइंट दिया गया था 18-19, 18-18 के ऊपर आप बाय करें, मार्केट 18-21 के ऊपर चल रही है। आप अगर पूछते हैं सर क्या यहाँ पे बाय कर लें, और मैं अगर कह देता हूँ कि 18-21 पे आप बाय कर लें, मार्केट दोबारा आपको पोजीशन दे दे 18-18 की, तो आप जो लॉस पे जा रहे हैं वो तकरीबन $3 की एक नेगेटिव मूव के लॉस पे होते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि ट्रेड लें। अगर मिड में भी आप ले लेते हैं, ये हालांकि मिड नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम के करीब करीब ही है, तो इतनी लें जितनी आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों का पार्टिसिपेट करने की एक छोटी सी चीज़ थी, कोशिश की को आपको एक्सप्लेन कर दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए और अच्छे सेशन के साथ। अभी बाय पोजीशन है, बाय पोजीशन तक आप इसका वेट करें। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करते हैं, जो कि 18-22 का लेवल है प्रॉपर तरीके से, तो नेक्स्ट फर्दर जो है ये ट्रेंड लाइन को अगर देखते हैं, तो 18-27 या 28 तक अगर आपने हैविली बाय लगाई है, तो अपने अकाउंट को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। बाकी की जो आपकी ट्रेड होंगी आप उसको ब्रेक मत कर दें। थैंक यू।